रायबरेली से खबर, जहां पर रायबरेली प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश शासन व जिले के नोडल प्रभारी एल वेंकटेश्वर लू के दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन के दौरे पर में नोडल अधिकारी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान बाहर से लिखी जाने वाली दवाइयां व सिटी स्कैन को लेकर सख्त दिखे नोडल अधिकारी। अंदर से जन औषधि केंद्र से दवा लिखने के चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं। शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कराए सीएमएस ने। फार्मासिस्ट के वीडियो वायरल का प्रमुख सचिव व नोडल अधिकारी ने संज्ञान लिया है। प्रमुख सचिव के साथ डीएम हर्षिता माथुर, सीडीओ अर्पित उपाध्याय, वहीं साथ में सीएमओ नवीन चंद्रा, सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल भी मौजूद रहे। आज जिला अस्पताल का निरीक्षण की क्या क्या कमियां निकल के आई हैं? तो एक यहाँ पे जिला अस्पताल की एक विशेषता ये है कि हमने देखा है कि बहुत सारे जिला अस्पताल में सारे एक्सपर्ट्स नहीं रहते। यहाँ पे सभी स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और रोगी कल्याण समिति में पर्याप्त पैसा भी उपलब्ध है। डीएम साहब के निगरानी में ये पूरी अस्पताल में जो सीएमएस और सीएमओ ये एक इसकी यहाँ पर व्यवस्था कंप्लीट है और सारा जो टेस्ट फैसिलिटीज भी यहाँ पर विद्यमान है। केवल जो बातें आप लोगों के द्वारा जो बताया गया है कि बहुत सारी जो कमी कैसे हम हैंडल किया, तो जहाँ यहाँ पे एग्जामिन करने पर यह पता चला कि कोई बाहर की दवा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सारी दवाएं यहाँ पर विद्यमान। तो हमने ये कहा कि जो भी व्यक्ति बाहर की दवाएं लिखते हैं, यहाँ पर जिला हॉस्पिटल में एक कमेटी बनाया जाए, एक अच्छे 3 डॉक्टर जो आप लोगों के संज्ञान में कि ये अच्छे डॉक्टर डीएम साहब निर्धारित करें, डीएम और सीएमओ साहब निर्धारित करें, तो ये 3 लोगों का डॉक्टर की टीम बना देते हैं। जो भी बाहर का दवा लिखे जाएगा इसको एग्जामिन किया जाएगा। और तो इसी तरह का मैंने ये भी बोला कि बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, इवन पीएससी और सीएससी लेवल पे ही इसको ठीक से एग्जामिन होना चाहिए। बहुत सारे केवल वहाँ पर दवा दे के मामला हल हो सकता है, उसको पूरा कॉम्प्लिकेट उसमें कंफ्यूजन की वजह से यहाँ पर रेफर करने की जरूरत नहीं है। एक और फायदा यहाँ पर टेली मेडिसिन की फैसिलिटी है, तो यदि कोई किसी तरह का कंफ्यूजन है तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स के साथ बात करके सीएससी और पीएससी लेवल पे भी बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ रेफर करने की नौबत नहीं आना चाहिए, वहीं पर निपट जाएगा। तब वास्तव में जो सीरियस पेशेंट्स है वही उन्हीं का यहाँ पर व्यवस्था हो जाए। तो हम चाहते हैं कि इसकी एक ओपन, जैसे आप लोगों के बीच में भी ये चर्चा हुई है, बहुत बार टेस्ट बाहर लिखने की जरूरत है। यहाँ पर सारा टेस्ट मौजूद है तो बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। और इमरजेंसी में ऐसा कोई जनरल एग्जामिनेशन के लिए ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है कि भाई अगले दिन सवेरे ना हो सकता। केवल सीटी स्कैन और जो ब्रेन से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, उसको छोड़ देंगे, बाकी सब अगले दिन जांच हो जाएगा। और दूसरा एक और ये भी करिए, पेशेंट को कोई बाहर का, यहाँ पे जिला अस्पताल में भी जो बाहर का रेफर कर रहा है अनावश्यक रूप से आर्टिफिशियल इमरजेंसी क्रिएट करके, उसका भी एग्जामिन करने के लिए उसी कमेटी के माध्यम से जाए। नहीं तो ये जो है लोगों को डरा धमका के अनावश्यक रूप से जो प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करने का जो टेंडेंसी है उसका, वो जो है उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। देखिए कि ये जो लोगों के अंदर डॉक्टर का जो स्पेशलाइजेशन और जो एडवाइस देने की जो काबिलियत है वो सिंसियरली एग्जाम इसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, ना कि केवल लोगों का शोषण करने के लिए, लोगों का बया दोहन करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए ये नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो जब कमेटी के माध्यम से एग्जामिन होने की तरकीब होगा तो कोई व्यक्ति ऐसा करने का हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति अपनी एक्सपर्टाइज को दुरुपयोग कर रहा है, दूसरे प्राइवेट लोगों के साथ मिली भगत करके, प्राइवेट एग्जामिनेशन डायग्नोसिस सेंटर से मिली भगत किया हो या प्राइवेट हॉस्पिटल से मिली भगत करके अपने पेशेंट्स को जो है दूसरी जगह इसको भेज रहा है, तो उनको उनकी जो है इसमें पहचान होने की ये तरकीब है, इसमें निकलवाना चाहिए कि जो भी बाहर का पेशेंट रेफर करें या बाहर का दवा लिखें, दोनों यहाँ के कमेटी के माध्यम से एग्जामिनेशन हो जाए, तो ताकि उसके वो जो है उनकी टेंडेंसी का पता चले और उनके खिलाफ जो है हम लोग ये मोरल करप्शन है ये, तो उस पर जो है लोगों के खिलाफ ऐसे लोगों को पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई। जिनकी पहचान हो गई है सर, जिनके बारे में सीएमएस को जानकारी है, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बाहर के लोग क्यों इमरजेंसी में बैठ रहे हैं, ऐसा क्यों है जब एविडेंस आपके पास है? तो ये बात जो आप बोल रहे हैं कि जो बाहर का व्यक्ति जो बैठ रहा है तो वो जो है इसमें इमीडिएटली हो जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें और उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया जाए। इसमें जो व्यक्ति बाहर का लोगों को ला के यहाँ पर बिठा रहे हैं, वो तो लोगों मरीजों के साथ भी इसमें जो अन्याय है वो, तो बाहर का व्यक्ति क्यों बैठ रहा है उसको
बिठाने वालों को और बैठने वालों दोनों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप लिस्ट बना दीजिए डीएम साहब। उसमें ये भी बोला कि यहाँ पे सीएमओ की तरफ से एक अधिकारी, ऑलरेडी वीडियो है उनके तो पास। सीएमओ का तरफ से एक अधिकारी और डीएम साहब की तरफ से एडीएम, ये दोनों की एक पूरी ओवरऑल सुपरविजन करने का भी मैंने बोला है इसको।